जापान से भारत आएगा महाविनाशक हथियार। वर्ल्ड वार 2 के बाद पहली बार जापान का बड़ा ऐलान। भारत के पास हथियार आने से पहले ही भड़क उठा चीन। नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है प्लेनेट 4 पर। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है जापान से। जी हां, उसी जापान से जहां अभी हाल ही के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी और जो बाइडेन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने क्वाड की शिखर मीटिंग की थी। जापान की मेजबानी में हुई इस मीटिंग के बाद दोस्तों जापान की ओर से एक बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया गया है। दरअसल जापान से एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है जो कि भारत के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। जी हां, जापान अब भारत को महाविनाशक हथियार देने वाला है जिसके पास चीन की सेना का तोड़ होगा और इस हथियार के आने से पहले ही चीन भड़क उठा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत मुख्य तौर पर रूस से हथियार खरीदता है, उसके बाद नंबर अमेरिका, फ्रांस और इजराइल जैसे देशों का आता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा हमने नहीं देखा कि जापान से किसी भी प्रकार का कोई हथियार भारत आया हो। अगर कोई चिटपुट ऐसी डील हुई भी होगी तो वह भी छोटे मोटे हथियारों के साथ हुई होगी। लेकिन पहली बार वर्ल्ड वार 2 के बाद जापान की ओर से ऐसा बड़ा ऐलान किया गया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको बताएंगे कि जापान अब किस प्रकार के हथियार भारत को देने वाला है जिसके लिए जापान ने ऐलान किया है। दोस्तों, क्वाड मीटिंग के बाद हाल ही में जापान की ओर से एक बहुत ही बड़ी लिस्ट निकाली गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जापान भारत समेत 11 देशों को अपने हथियारों का निर्यात करेगा। दोस्तों, वर्ल्ड वार 2 के बाद जापान की ओर से पहली बार इतना बड़ा ऐलान किया गया है और ऐसी लिस्ट निकाली गई है जिसमें वह अपने देश के हथियारों का निर्यात दूसरे देशों को करेगा। दोस्तों, जापान की इस लिस्ट में उसके बहुत ही खतरनाक घातक मिसाइल और फाइटर जेट और घातक सैन्य उपकरण का निर्यात शामिल है। और खास बात यह है कि दोस्तों, जापान उन देशों को जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, इटली जैसे हथियारों को निर्यात करेगा ही, साथ ही भारत को भी इस लिस्ट में रखा है। अब दोस्तों, जापान की ओर से यह जानकारी आई है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके समकक्ष जापानी पीएम फूमियो किशिदा के क्वाड लीडर समिट के दौरान एक बैठक के बाद आई है। यह जापान का ऐसा कदम होने जा रहा है जो दोस्तों हमारी नई दिल्ली और टोक्यो द्वारा रक्षा निर्माण में सहयोग करने के प्रयासों को और तेजी से बढ़ावा देगा। हालांकि दोस्तों, अब सवाल हमारे मन में यह भी उठता है कि भारत को हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बनना है, तो फिर जापान के हथियारों को लेकर हमें खुशी किस बात की है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जापान की टेक्नोलॉजी दुनिया में सबसे बेहतर मानी जाती है और जापान के पास ऐसे सुप्रीम स्टेज के हथियार हैं जो भारत के पास अभी तक नहीं है, ना ही भारत अभी तक उनका निर्माण कर पाया है। हालांकि भविष्य के अंदर भारत भी ऐसे हथियारों को बना लेगा, लेकिन अभी भारत को उन हथियारों की जरूरत है। आपने दोस्तों जापान की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन के बारे में तो सुना होगा, जिसके बारे में भी हमने आपको हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड किया था। दोस्तों, ये इतना घातक हथियार है कि इससे हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोका जा सकता है। और आपको बता दें कि भारत का दुश्मन और जापान का दुश्मन सेम है और चीन लगातार हाइपरसोनिक मिसाइलों के नए नए टेस्ट कर रहा है और नई नई घातक मिसाइलें बना रहा है। ऐसे में अगर जापान और भारत आपस में रक्षा समझौता करते हैं तो भारत के पास भी यह हथियार होगा और भारत आसानी से चीन के हाइपरसोनिक मिसाइलों को नष्टो नाबूद कर सकेगा। हालांकि दोस्तों, अब ये कहने में तो बात बिल्कुल आसान लग रही है, लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि ये जो हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं इनकी स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है, तो फिर इनको ये रेल गन कैसे मार गिरा सकती है। अब दोस्तों, किसी भी मिसाइल को मार गिराने के पीछे दो वजह काम करती है। पहली, उसको ट्रैक करना और दूसरा, उस पर एंटी मिसाइल चलाना। यानी कि दोस्तों, जब तक हाइपरसोनिक मिसाइलों को ट्रैक नहीं किया जा सकेगा, उनकी लोकेशन का एग्जैक्ट पता नहीं लगेगा, तब तक उनको मार गिराया नहीं जा सकता है। इसी वजह से अब दोस्तों अमेरिका सैटेलाइट बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम का निर्माण कर रहा है जो कि हाइपरसोनिक मिसाइलों को ट्रैक करने में सफल होगा। तो दोस्तों, संभावना यही है कि क्वाड जो संगठन बना है
वह आपस में मिलजुल कर काम करने के लिए बना है और संभावना यह भी है कि अमेरिका इस एयर डिफेंस सिस्टम को भारत को भी देगा। और अगर जापान भी यह अपनी रेल गन दे देता है तो दोस्तों भारत के पास मिसाइलों को ट्रैक करना और मार गिराने दोनों की क्षमता होगी। ऐसे में चीन के लिए यह काल साबित होने वाली है। इसी वजह से दोस्तों चीन बौखलाया हुआ है। चीन जानता है कि जापान और भारत के बीच यह डिफेंस डील होती है तो फिर उसकी जो हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, जो उसकी ताकत है, वह एकदम चकनाचूर हो जाएगी, क्योंकि जापान के पास भी यह हथियार होगा और भारत सीमा पर बैठकर इस हथियार को चीन पर तानेगा और इससे चीन जरूर डरेगा। अब दोस्तों इसके अलावा भी जापान एक खतरनाक नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर जेट का निर्माण कर रहा है। जैसा कि इस लिस्ट के मुताबिक जापान लड़ाकू विमान मिसाइलों का भी निर्यात करेगा, तो दोस्तों संभावना है कि जापान इस प्रकार के फाइटर जेट भी भारत के साथ शेयर कर सकता है। साथ ही दोस्तों जापान के पास ऐसी मिसाइलें मौजूद है जिनका कोई जवाब नहीं है और भारत के पास अभी तक ऐसी मिसाइलें नहीं बनाई गई है। ऐसे में दोस्तों जापान ने भारत को बहुत बड़ा ऑफर दे दिया है, भारत को इससे लिस्ट में शामिल करके। अब दोस्तों इस रिपोर्ट के मुताबिक जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, कुछ यूरोपीय और दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों को निर्यात की अनुमति देने के लिए अगले साल मार्च तक अपने जो नियम है उनमें ढील देगा। आपको बता दूं कि दोस्तों जापान ने 2014 के अंदर अपने नियम बनाए थे जिसमें वह हथियारों का निर्यात नहीं करेगा, लेकिन अभी भी दोस्तों जो जापान के घातक हथियार है उन पर निर्यात पर प्रतिबंध जारी रहेगा। दोस्तों क्वाड समिति के दौरान जो प्रधानमंत्री मोदी और किशिदा की मुलाकात हुई थी, उसके बाद दोस्तों जापान की ओर से इस लिस्ट में भारत को शामिल करना भारत की एक बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है और दोनों देशों के जो द्विपक्षीय संबंध है उनको और ज्यादा मजबूत करेगी, इनके बीच और ज्यादा रक्षा सहयोग को बढ़ाए। ऐसे में भारत उन कुछ देशों में शामिल है जिनके साथ जापान ने अपने रक्षा बलों के बीच आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ताकि निकट सैन्य सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके और इंडो पैसिफिक में सुरक्षा में योगदान दिया जा सके। जापान के आत्म रक्षा बलों और भारत की सेना के बीच अधिग्रहण और क्रॉस सर्विसिंग समझौते पर सितंबर 2020 में हस्ताक्षर किए गए थे। आपको बता दूं कि दोस्तों जापान के अंदर एक नियम है, 2014 का सिद्धांत है, जिसके अनुसार जापान के साथ संयुक्त रूप से हथियार विकसित नहीं करने वाले देशों को रक्षा निर्यात, बचाव, परिवहन, चेतावनी, निगरानी और माइन स्वीपिंग मिशन के लिए उपकरणों तक सीमित रखा गया है। रक्षा निर्यात पर नए नियम आर्थिक और वित्तीय प्रबंधन और सुधार पर जापान सरकार की नीति का हिस्सा है, जिसे जून महीने में अंतिम रूप दिया जाएगा। इस साल के अंत तक दोस्तों जापान की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति तैयार होने के बाद रक्षा निर्यात के सिद्धांत को संशोधित किया जाएगा। वहीं भारत और जापान के बीच अब इंडो पैसिफिक में मजबूत सुरक्षा सहयोग है और अधिकांश सहयोग पूरे क्षेत्र में चीन के आक्रमण रुख के बारे में साझा चिंताओं से प्रेरित है। भारतीय अधिकारियों ने कहा कि पीएम मोदी ने भारत के रक्षा उपकरणों के सह विकास और सह उत्पादन के मुद्दे पर किशिदा के साथ चर्चा की थी। उधर जापान, ब्रिटेन और अमेरिका के साथ मिलकर नए लड़ाकू जेट और विमान भेदी मिसाइलें विकसित करने की योजना पर काम कर रहा है, जिसका फायदा भारत को भी मिलने वाला है। ऐसे में दोस्तों क्या कहना है आपका इस खबर पर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।